तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। उम्मीद करता हूँ आप सभी खुशहाल होंगे, जीवन में अनंत ऊंचाइयों को छू रहे होंगे। ये कहानी, आज की कहानी इतिहास के पन्नों से। आज की कहानी है फ्रैंको प्रूशियन वार की। आज की कहानी है फ्रांसीसी और इटली की सेनाओं के मध्य युद्ध की। ये कहानी है दो शहर को एक साथ गंवा देने की। ये कहानी है एक दिन में कई मासूमों की जान गंवाने की। कहा जाता है कि उन दोनों फ्रांसीसी सेनाएं इटली के ऊपर तमाम तरह के जुल्म और अत्याचार कर रही थी और इसी क्रम में वो तमाम निरपराध बोध बालकों का भी खून बहाते और गांवों को उजाड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। इसी क्रम में अल्सिक शहर का एक छोटा सा गांव, और उस गांव की दशा ये थी कि गांव को पार करने के लिए, गांव के अंदर जाने के लिए बाहर सीमा पे एक नदी बहती थी और नदी के ऊपर कुछ पेड़ टूट के गिरे हुए थे और उन्हीं वृक्षों के सहारे गांव के अंदर कोई भी दाखिल हो सकता था। फ्रांसीसी सेनाएं जब आगे बढ़ती गईं तो गांव के लोगों ने उस पुल को काट देना चाहा। सारे युवक इकट्ठा होकर के उस पेड़ को काटने में जुट गए ताकि ये वृक्ष अगर कैसे भी कट जाए तो फ्रांसीसी सेनाएं गांव के अंदर नहीं आ पाएंगी। तमाम तरह की कोशिशें हो रही थीं। इसी क्रम में फ्रांसीसी सेना गांव के नज़दीक पहुंचती है और जब लोगों को वृक्ष काटते हुए देखती है, जो कि एक पुलिया का माध्यम था, तो उन पे गोलियों की बौछार होती है और सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं। 12 वर्ष का एक छोटा सा बालक जिसका नाम अल्बर्ट था, वो इन सब चीज़ों को देख रहा था। अब उसने अपनी माँ को जान गंवाते देखा था, अपने पिता को जान गंवाते देखा था। कुल्हाड़ी उठाता है और लग जाता है पेड़ को काटने के लिए। अब इस बालक की तरफ जब तक फ्रांसीसी सेनाएं आती हैं तब तक इसने कुछ पेड़ का हिस्सा काट दिया होता है। अब कोई उपाय उसको नहीं सूझता है, तो अल्बर्ट आखिरी रास्ता क्या देखता है, जब वो देखता है कि सैनिक मेरे पास आ जाएंगे और मुझे पकड़ लेंगे, तो अपना पूरा जोर लगा करके वो कटे हुए भाग के ऊपर कूद जाता है। उसके भार से, उसके वजन से पेड़ टूट जाता है, नदी में गिर जाता है और उसके साथ साथ अल्बर्ट की भी जल समाधि हो जाती है। लेकिन इससे होता क्या है, तो गांव के तमाम लोगों की रक्षा होती है। कहा जाता है कि आज भी इस फ्रैंको प्रूशियन वार को याद किया जाता है। आज भी इटली और फ्रांस के इस युद्ध के बीच अल्सेक और लोरेन शहर को याद किया जाता है। और सबसे बड़ी बात जो है, आज भी अल्बर्ट के बलिदान को याद किया जाता है। कहा जाता है उसी नदी के किनारे, उस गांव के किनारे आज भी अल्बर्ट की समाधि बनी हुई है और आज भी अल्बर्ट को लोग भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। तो हम जो भी ज़िंदगी जी रहे हैं, ये कहानी सबक देती है कि उसके पीछे किसी न किसी का बलिदान है। बलिदान तमाम बच्चों का, बलिदान तमाम बड़ों का और बलिदान अनेक करुणा हृदय वालों का। तो हमें हमेशा इसका आभार करते रहना चाहिए। एक दूसरी कहानी, कहा जाता है कि ये हमारे देश भारत की कहानी है और उस समय दक्षिण भारत में एक संत हुआ करते थे, तुलसीदास। कहा जाता है कि तुलसीदास उन दिनों सत्संग में जाते थे और कथा प्रवचन को सुनते थे। तो अब इसी क्रम में एक बार क्या हुआ कि भगवत का पाठ हो रहा था और उसमें जो पंडित जी थे वो कथावाच रहे थे। वो बता रहे थे कि अब बात उस समय की है कि जब रावण आता है और सीता माता को हर के ले जाता है। अब जब इतनी सी बात तुलसीदास सुनते हैं तो वो उग्र हो जाते हैं कि कौन दुष्ट है जो सीता माता को हर के ले जाएगा। मैं अभी देखता हूँ, मैं अभी उसको पकड़ता हूँ, मैं अभी माता की रक्षा करूँगा। लोग दौड़ करके तुलसीदास के पास जाते हैं, उन्हें समझाते हैं कि भैया ये कथा है और ये घटना त्रेता युग की है, आप इतने उतावले मत होइए। लेकिन किसी की बात को तुलसीदास नहीं सुनते हैं और तुलसीदास जाते हैं अपने घर, वहाँ से धनुष बाण उठाते हैं, अपने घोड़े पे सवार होते हैं और कहते हैं कि उस समय वो दक्षिण भारत में जा करके उस समंदर के किनारे और समंदर में अपने घोड़े को अंदर प्रवेश करा देते हैं। जब घोड़े को अंदर समंदर में प्रवेश कराते हैं तो कहा जाता है कि तुलसीदास के आगे स्वयं भगवान राम प्रकट होते हैं और कहते हैं कि बेटा लौट जाओ, ये घटना त्रेता युग की है और मैं तुम्हारे सामने हूँ, समक्ष हूँ, माता सीता सकुशल हैं और मेरे साथ हैं। कहते हैं कि भक्त तुलसीदास भगवान राम की भी बातों को अनसुना करते हैं और कहते हैं कि जब तक मैं अपनी माता को देख नहीं लूँगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूँगा। कहते हैं कि भक्त के नहीं मानने पर माता जानकी सहित भगवान राम प्रकट होकर के उनको दर्शन देते हैं और वहाँ से तुलसीदास संत जो हैं वापस होते हैं। तो भक्ति जो है वो भगवान को भी विवश कर देती है। उम्मीद करता हूँ आप भी भक्ति भावना में लगे रहें और यूं ही सद्मार्ग पे चलते रहें, आगे बढ़ते रहें। मैं रोज़ रोज़ नई कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँगा। आप सभी का बहुत 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 तहे दिल से पुनः से आभार।